ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल ने कहा था, जब सोसाइटी में आपको पोजीशंस और रिवॉर्ड मेरिट के आधार पर मिलते हैं तो सिस्टम स्टेबल रहता है, जस्ट बनता है। अब सोचिए 2 साल की तैयारी, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज, कोचिंग, प्रेशर, स्लीपलेस नाइट्स, और एग्जाम के बाद में सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स ये नहीं पूछ रहे कि पेपर कैसा गया, बल्कि ये बन जाता है कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हुआ। प्रॉब्लम सिर्फ एक लीक की नहीं है, प्रॉब्लम है बार बार वही पैटर्न रिपीट होना। 2021, 24 और 2026 में फिर से हर बार अरेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन, प्रोटेस्ट, लेकिन सिस्टम में एक्चुअल कमजोरी है कहाँ? एनटीए हर साल लगभग 15 मेजर एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जिसमें नीट, जेई, सीवीटी है। यानी करोड़ों स्टूडेंट्स का फ्यूचर एक सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग इकोसिस्टम पर डिपेंड करता है। 3 कंसर्न लगातार सामने आती हैं। पहला, एनटीए स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफिंग पर डिपेंड रहता है। तीसरा, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ओवरसाइट लिमिटेड है। मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, अगर 10 चेक पॉइंट्स हों लेकिन एक गेट वीक हो तो पूरा प्रोसेस वल्नरेबल हो जाएगा। पेपर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, एग्जाम सेंटर, डिजिटल हैंडलिंग, मतलब ये चेन बहुत लंबी है। एक वीक पॉइंट भी पूरा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। रैंक कई बार 0.5 मार्क्स से तय होती है, मतलब एक लीक सेक्शन भी हजारों रैंक्स बदल सकता है। 2024 की कंट्रोवर्सी में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने पाया कि पेपर एग्जाम सेंटर से बाहर निकाला गया, फोटो सर्कुलेट हुई, सॉल्वर गैंग्स इन्वॉल्व हुए, कुछ कैंडिडेट्स आंसर्स मेमोराइज करते हुए पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लीक तो हुआ है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि एंटायर एग्जाम प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज होने का कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला, इसलिए नेशन वाइड री एग्जाम नहीं कराया गया। अगर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद भी फिर लीक हुआ है तो क्या रिफॉर्म्स प्रॉपर थे? अब सवाल, इतना बड़ा रैकेट बनता क्यों है? इसमें कुछ सिंपल इकोनॉमिक्स है। गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स की फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बहुत कम होती है। डिफरेंस कई बार करोड़ों तक पहुंच जाता है। जहां हाई रिवॉर्ड होगा वहां ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क भी आएंगे। अब सॉल्यूशंस क्या हैं? ऑनेस्टली कुछ सॉल्यूशंस तो बहुत प्रैक्टिकल हैं, इस पे सोचा जाना चाहिए। पहला है मल्टीपल पेपर सेट्स। अगर 15 से 20 वेरिएंट्स हों तो एक पेपर लीक होने से पूरा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लीक इकोनॉमिकली डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा है एनक्रिप्टेड लास्ट मिनट डिजिटल डिलीवरी। मतलब पेपर एग्जाम से मिनट्स पहले ही सेंटर पर अनलॉक हो। जब बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज, यूपीआई नेटवर्क सिक्योर ऑपरेट कर सकते हैं तो हाई स्टेक एग्जाम्स क्यों नहीं? तीसरा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन रेगुलेटर। आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है, सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, तो इंडिया के हाई स्टेक्स एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी क्यों नहीं है, जो ऑडिट करे, सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन करे, रियल टाइम मॉनिटरिंग करे? अगर स्टूडेंट्स को लगे कि सिस्टम अनप्रिडिक्टेबल है, मैनिपुलेट हो सकता है, तो फ्रस्ट्रेशन सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, पूरी सोसाइटी में फैलता है।